हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास से परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी चाहे LT GRC हो या TGT PGT हो, सभी की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक नोट्स हमने खुद अपनी पुस्तकों से तैयार किए। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। डेली हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे जब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये जितने भी पॉइंट दिए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, हिंदी भारत की राजभाषा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। आगे है तीसरा हमारा, जो कि क्वेश्चन हर परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी हैं? कुमायूनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजी, अवधी, बघेली, बुंदेलखंडी, भोजपुरी। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है ब्रजी और अवधी दो प्रमुख विख्यात साहित्यिक भाषाएं रही हैं, जिसमें विश्व स्तरीय साहित्य रचा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि कौन सी दो प्रमुख भाषाएं हैं जो जिससे कि साहित्य रचा गया, तो हो जाएगा ब्रजी और अवधी। ठीक है, अगला है 5वां नंबर हमारा, प्रदेश की मानक भाषा हिंदी ही रही है। और छठा हमारा है मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है, जो पश्चिमी क्षेत्र की है। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा। मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? खड़ी बोली। और खड़ी बोली किस क्षेत्र की बोली है? तो पश्चिमी क्षेत्र की है। आगे है 7वां पॉइंट हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि ये जितने भी पॉइंट हमने लिए हैं किस पुस्तक से बनाए हैं नोट्स। ठीक है, उस पुस्तक का हमने पूरा नोट्स एक कॉपी भर दिए हैं। ठीक है, पूरे पुस्तक का, तो उसी से हमें नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, लास्ट में आपको जरूर बताएंगे। राहुल सांस्कृत्यायन सरहपा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि राहुल सांस्कृत्यायन ने पुरानी हिंदी का कवि किसे माना है, तो हो जाएगा सरहपा। हिंदी साहित्य का उद्भव 1000 ईस्वी माना जाता है। संस्कृत प्राकृत में परसर्ग नहीं होते हैं, होते भी हैं तो नगण्य होते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा परीक्षा में। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने जैसे आदिकाल को क्या कहा, या फिर पूर्व मध्यकाल को क्या कहा, उत्तर मध्यकाल को क्या कहा। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप रखिए। ठीक है, आगे है 12वां पॉइंट हमारा है ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आदिकाल के नामकरण से एक क्वेश्चन तो बनेगा, एक से दो क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं, ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा? प्रारंभिक काल। राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को कहा सिद्ध सामंत काल। हर परीक्षा में ये वाला पूछा जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। आदिकाल को संधि काल भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ से ये पॉइंट। आगे हैं जितने भी पॉइंट हमने लिए हैं सारे परीक्षा में आपके यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, और पूरे 50 क्वेश्चन तैयार हैं, इसमें से आपके कई क्वेश्चन बनेंगे। आदिकाल को संधि काल भी कहते हैं। सिद्ध, नाथ, जैन आदि मतों का व्यापक प्रचार था आदिकाल में। संदेश राचक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। सिद्धों का संबंध वज्रयान से था। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि वज्रयान का संबंध किसका था, तो हो जाएगा सिद्धों का। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 सिद्ध थे और नाथों की संख्या 9 थी। प्रथम सिद्ध सरहपा कहलाए और सरहपा का समय पूछा जाता है 8वीं शताब्दी। सहजयान के प्रवर्तक सरहपा हैं। ठीक है, जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं सारे परीक्षा में पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, सिद्धों ने संधा भाषा शैली में रचनाएं की, नाथों ने भी संधा भाषा का प्रयोग किया। अगला है 26 नंबर हमारा पॉइंट,
कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा को क्या कहते हैं? उलटवासी कहते हैं। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप में जाने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोरखनाथ किसके रूप में जाने जाते हैं? तो शिव के रूप में। गोरखनाथ शैव थे और गोरखनाथ ने पतंजलि की योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, हठ योग का प्रवर्तन किसने किया है? तो गोरखनाथ ने। आगे, नाथों का निवास स्थान मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग था। नाथों का निवास स्थान मध्य प्रदेश का पश्चिम भाग था। और गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ के गुरु थे जालंधर थे। ठीक है। राहुल सांस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 10वीं शताब्दी बताया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी राहुल सांस्कृत्यायन का समय 10वीं शताब्दी बताया है। रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है। और जैन आचार्य हेमचंद 12वीं शताब्दी। हेमचंद किस शताब्दी के थे? 12वीं शताब्दी। इनका रचना है प्राकृत व्याकरण। मेरतुंग 13वीं सदी। पूछा जाता है कि कौन से सदी दे देगा मैच करने के लिए आपको, कि हेमचंद 12वीं, मेरतुंग 13वीं। ठीक है। और 13वीं शताब्दी के थे। इनका रचना है प्रबंध चिंतामणि मेरतुंग। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के कवि हैं। आगे है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वयंभू ने राम कथा को आधार बनाकर पौमचरियों की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पुष्पदंत 10वीं शताब्दी ने महापुराण की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको इसमें से 2 क्वेश्चन बन रहा है। पुष्पदंत का समय पूछा जाता है 10वीं शताब्दी। इनकी रचना है महापुराण। और जैन अपभ्रंश कवियों ने चरित काव्य लिखे। चरित काव्य लिखे थे जैन कवियों ने। आगे है, पुष्पदंत का नागकुमार चरित जशहरचर्यु प्रसिद्ध है। और कनकामर मुनि 11वीं शताब्दी के हैं। इनका करकंड चरित प्रसिद्ध है। कनकामर मुनि का करकंड चरित। धनपाल का काफी पूछा जाता है। धनपाल 10वीं शताब्दी। भविष्यत कथा इनका है ग्रंथ। और लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी। लक्ष्मीधर किस शताब्दी के थे? 14वीं शताब्दी। क्रम से भी लगाने के लिए आता है। में संकलित प्राकृत पैंगलम इनका ग्रंथ है। प्राकृत पैंगलम अनेक छंदों में, प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला है राउलवेल। ये भी काफी पूछा जाता है। राउलवेल 11वीं शताब्दी। यहाँ से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। राउलवेल, सॉरी इसके लिए। ठीक है, राउलवेल है। राउलवेल रोड़ा कवि हैं। रोड़ा कवि हैं 11वीं शताब्दी, जिसमें अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। ठीक है। आगे संदेश राशक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संदेश राशक 13वीं शताब्दी। संदेश राशक 3 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें 223 छंदों का यह संदेश काव्य है। संदेश राशक। दोहा पद्धड़िया गेपद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद हैं। दोहा पद्धड़िया गेपद। शुक्ल जी आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीरगाथा काल कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकरण को वीरगाथा काल नाम दिया है? तो हो जाएगा तृतीय प्रकरण को। और कितने ग्रंथों के आधार पर कहा है? तो 12 ग्रंथों के आधार पर इन्होंने वीरगाथा काल कहा है। तो इतना था हमारा आज के लिए। 50 पॉइंट हमने लिए थे। और कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो हम डेली लाते रहेंगे। ठीक है, किताब से नोट्स। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है और हमने एक एक पॉइंट उस बुक से नोट किया है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और हम बता देते हैं कि ये किस पुस्तक से हमने ये नोट्स तैयार किया है। तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, क्योंकि एक वीडियो में हमने बताया है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो हमने पुस्तक वाली वीडियो बताई थी 7 पुस्तकों के बारे में, उसमें बताया था हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। काफ़ी पतली सी पुस्तक है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ही है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं पॉइंट वाइज बहुत ही अच्छे दिए गए हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो इस पुस्तक को आप ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।